नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ सुप्रभात राजस्थान। सुप्रभात राजस्थान में सबसे पहले बात करेंगे उन 5 बड़ी खबरों के बारे में जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। सबसे पहले बात की जाएगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। इसके साथ ही एक और खबर आपको दिखाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है और इसके साथ ही मासूम का अपहरण हुआ है। कहां हुआ है मासूम का अपहरण, ये खबर भी आपको विस्तार से दिखाएंगे। वहीं आज राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। इस्तीफे वाला चैप्टर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। इस पर आज याचिका जो दायर की गई थी उस पर सुनवाई होगी। राजू हत्याकांड में भी अपडेट है और इसके साथ ही रंधावा को नई जिम्मेदारी मिली है। इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और देखिए, बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा जिसका आज दूसरा दिन है। राजस्थान में प्रवेश के बाद भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है और झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो गया है। बता दें कि खेल संकुल झालावाड़ से यात्रा का कारवां निकला है। यात्रा में सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी मौजूद हैं और इसके साथ ही कांग्रेस के कई नेता और मंत्री विधायक इस यात्रा में शामिल हैं। और यात्रा की बात की जाए तो आज यात्रा में किया जाएगा 22 किलोमीटर का सफर और इस दोपहर के बाद यात्रा झालावाड़ से कोटा जिले में एंट्री करेगी। अगले 4 दिन ये यात्रा कोटा जिले में ही रहेगी। वहीं 9 दिसंबर को यात्रा का ब्रेक रहेगा। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में आज दूसरा दिन, कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन शुरू हो चुका है और बता दें खेल संकुल झालावाड़ से जो यात्रा है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। रात्रि विश्राम के बाद इस यात्रा में राहुल गांधी पूरे सुरक्षा घेरे में नजर आ रहे हैं और कल से ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें आप देख सकते हैं कि इस यात्रा को किस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है। कई सारे नेता मंत्री जो है इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं राहुल गांधी के साथ और पूरी हाई सिक्योरिटी के साथ, सुरक्षा के साथ जो राहुल गांधी हैं वो इस यात्रा का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और बता दें कि आज इस यात्रा की बात की जाए तो आज इस यात्रा में 22 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा और दोपहर बाद यात्रा झालावाड़ से कोटा जिले में एंट्री करेगी। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको। हमारे सहयोगी सचिन कुमार हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सचिन, आज यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज का क्या कुछ रोड मैप रहेगा इस यात्रा का? बिल्कुल, देखिए खेल संकुल जो झालावाड़ है वहां से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यात्रा जो है अपने पहले चरण की ओर बढ़ रही है। तकरीबन 13 किलोमीटर का सफर तय करके देवरी घाटा एक जगह है झालरा पटन में, वहां यात्रा जाएगी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं राहुल गांधी सुरक्षा घेरे के साथ चल रहे हैं, लेकिन आप एक तस्वीर जुदा जरूर दिखाई दे रही है। वो तस्वीर ये है कि जो राहुल गांधी है वो कल सुरक्षा कर्मियों के बीच में घिरे हुए नजर आ रहे थे। जहां नजर जा रही थी केवल और केवल पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज थोड़ा ट्रेंड बदला है राहुल गांधी के मैनेजमेंट ने और पुलिसकर्मियों को सिविल ड्रेस में जो है वो तैनात किया गया है। यही वजह है कि आज आपको पुलिसकर्मी कम दिखाई देंगे, लेकिन जो लोग हैं वो आम जनता नहीं है, वो सब तमाम लोग भी जो है वो पुलिसकर्मी ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें यात्रा की तो 13 किलोमीटर का सफर तय करके झालरा पाटन में पहला स्टे होगा और उसके बाद जो दूसरा चरण होगा वो सुकेत रामगंज की कोटा से होगा। यानी जो आज यात्रा है वो यात्रा कोटा जिले में प्रवेश कर जाएगी। पूरी यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो 6 जिलों में यात्रा आज रहने वाली है। पूरे 15 जिलों में 6 जिलों में यात्रा जो है वो प्रवेश करेगी। और दूसरी बात है, आज पहला जिला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी 1.5 दिन बाद आज झालावाड़ से यात्रा निकल जाएगी और ये यात्रा अब कोटा जिले में जो है वो प्रवेश करेगी। तो कोटा जिले के अंदर जो दूसरा चरण है वो दूसरा चरण जो है वो कोटा जिले से आज यात्रा का शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात कर सकते हैं तो सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट,
और गोविंद सिंह डोटासरा, ये तीनों नेता सबसे पहले सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ नजर आए थे और तीनों नेताओं ने जो है वो यात्रा की शुरुआत उनके साथ की थी। उसके बाद लगातार तमाम तरह के जो नेता हैं वो जुड़ते गए। धीरज गुजर उनके साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, रामेश्वर डूडी उनके साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी राहुल गांधी ने बच्चों से बात की है, बच्चियों से बात की है, उनको बुलाया है और उनसे बातचीत की है और लगातार ये सफर जो है वो जारी है। तकरीबन 22 किलोमीटर का सफर ये यात्रा तय करेगी। कल जिस तरह से कल कई दिलचस्प घटनाएं जो है देखने को मिली थी यात्रा में, वो उस तरह की कुछ आज भी स्थितियां हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, जब यात्रा कोटा में प्रवेश कर जाएगी उस समय सबसे बड़ी बात देखने की होगी कि क्या कोटा के अंदर शांति धारीवाल आज उनके साथ होते हैं, क्योंकि शांति धारीवाल वो नेता हैं जिन पर अनुशासनहीनता के आरोप लगे थे। हालांकि तैयारियों में पूरी तरह से वो एक्टिव थे, तैयारियों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ लगातार वो नजर भी आ रहे थे, लेकिन क्या आज वो दिखाई देंगे? कुछ लोग और है यात्रा में जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे जी कि उस तरह से किस तरह से जो है वो यात्रा में लगातार साथ चल रहे हैं। हमारे साथ ओबीसी मोर्चे के हैं। कब से आप यात्रा में साथ चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कल सुबह 6 बजे से यात्रा में साथ चल रहे हैं, पूरी यात्रा में साथ रहेंगे और ओबीसी विभाग के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब जगह झालावाड़ से लेके जो है अलवर तक हजारों की संख्या के अंदर भाग ले रहे हैं। हमारे यहाँ भी जो है आगे स्वागत भी करेंगे ओबीसी विभाग की तरफ से। और जब देखने को मिल रहा है बड़ा हुजूम जो है चल रहा है, कई हजारों की संख्या के अंदर जो है राहुल जी की यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा उत्साह है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कब से यात्रा में साथ चल रहे हो, कब कहाँ तक चलेंगे? सुबह से चल रहे हैं। माननीय लालचंद कटारिया जी जो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके साथ आए हम जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से हम आए और पूरी रैली में साथ चलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का वर्चस्व कायम रहे राजस्थान के अंदर। राजस्थान की सरकार आए, कांग्रेस की सरकार आए और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आए, इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा जो धर्म निरपेक्ष पार्टी कांग्रेस है उसके अंदर हम धर्म निरपेक्षता के रूप में। आप बताइए, आप कौन से जिले से आए हैं और क्या संदेश लेकर यात्रा के साथ चल रहे हैं? जयपुर जिले से आया हूँ, राजस्थान कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ और जिस पुनित कार्य के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उसमें लोगों में अति उत्साह है, एक जुनून है और आज जो देश में बह और अराजकता का माहौल चल रहा है वो सारे लोग उसमें त्रस्त हैं। डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं वो बिल्कुल कगार पे खड़ी हैं। बिल्कुल, तो देखिए अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे हैं यात्रा के अंदर और जो है अलग अलग जिलों से यात्री जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। ओबीसी प्रकोष्ठ जो कि कांग्रेस का है उसके चेयरमैन से हमने बात की थी। तस्वीर एक बार फिर दिखाएंगे आपको कि राहुल गांधी का काफिला जो चल रहा है लगातार वो किस तरह से आगे बढ़ता हुआ काफिला और उनके साथ कौन कौन लोग हैं तस्वीरों में आप ये भी देख पा रहे होंगे। तो अब यात्रा जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 15 दिन यात्रा रहेगी और कल जयराम रमेश ने जिस तरह से कहा था कि 9 तारीख को 17 तारीख को जो विराम दिवस है उन दोनों विराम दिवस में भी जो यात्रा है वो यात्रा जो है उस दिन राहुल गांधी कंटेनर में रहेंगे। तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि सोनिया गांधी जो है वो 8 दिसंबर को कोटा में आ सकती है जहां पर यात्रा मौजूद रहेगी। तो 8 तारीख को केशवराय पाटन में यात्रा का जो है वो यात्रा बूंदी जिले में पहुंच जाएगी, यानी तीसरा जिला कवर कर लेगी यात्रा। वहां पे सोनिया गांधी आ सकती है। 9 दिसंबर को सोनिया गांधी का जन्मदिन है, इस दिन यात्रा का विराम दिवस भी रखा गया है। तो ऐसे में दोनों माँ बेटों की मुलाकात जो है वो एक बार बूंदी में फिर से हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक कार्यक्रम सोनिया गांधी का नहीं आया है, लेकिन इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि सोनिया गांधी जो है वो 8 दिसंबर को राजस्थान पहुंच सकती है। जी बिल्कुल सचिन, देखिए जिस तरह से आप तस्वीरें हमारे साथ लगातार दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं और हम कल से ही देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जब से राजस्थान में प्रवेश की है तस्वीरें ऐसी आ रही है कि इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है, जो समर्थन है इस यात्रा को वो काफी मिल रहा है। राजस्थान में जिस तरह से बात की जा रही थी कि इस यात्रा को सफल बनाया जाएगा वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। सचिन, हाँ देखिए तस्वीरें बिल्कुल इसी तरह की सामने आ रही है, लेकिन यात्रा को सफल कहा जा सकता है क्योंकि राहुल गांधी के साथ भीड़ जुट रही है, आसपास के लोग आ रहे हैं। लेकिन देखिए तमाम वो लोग हैं जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं
जिनको लाया जा रहा है, क्योंकि हर जिले को तय किया गया है कि कौन कौन से जिले से लोग आएंगे। जिन जिलों से यात्रा निकल रही है उन जिलों के लोग तो हैं, साथ ही उस संभाग में जितने भी जिले हैं उस संभाग के जिले भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा रेस्ट ऑफ राजस्थान जहाँ से यात्रा नहीं जाएगी उन जिलों का भी प्रतिनिधित्व यात्रा में किया जा रहा है। उन जिलों का भी जो है वो यात्रा में प्रतिनिधित्व किया जा रहा है और प्रतिनिधित्व तय किया जा रहा है। और जितने तस्वीरें और दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि लोक नृत्य लगातार जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जगह जगह जो है राजस्थान की संस्कृति के से रूबरू करवाया जा रहा है राहुल गांधी को और तमाम जो उनके साथ भारत अतिथि आए हुए हैं। देखिए, राहुल गांधी के साथ तकरीबन 120 भारत यात्री उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन अब वो संख्या बढ़कर 135 हो गई है। तो ऐसे में जो है राहुल गांधी जो है वो अपने तमाम अन्य राज्यों से आए हुए भारत यात्रियों के साथ भी जो है वो यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों को भी राजस्थान की संस्कृति से वो लोग रूबरू हो। ऐसे में यात्रा के दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है लोक संस्कृति देखने के लिए भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। राजस्थानी लोकगीतों के जो कलाकार हैं वो भी यहाँ पर जो है वो लोकगीत गाते हुए यहाँ पर आपको जो है वो नजर आ जाते हैं। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं, तमाम तरह की जो यात्रा में रंग है वो आपको देखने को मिलेंगे। ये जो ढोल नगाड़े हैं ये लगातार यात्रा के साथ साथ लगातार चलते नजर आ जाएंगे। लोगों में जोश और उल्लास यात्रा को लेकर है। कारण सबसे बड़ा यही है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो लगातार ही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि चुनावी यात्रा नहीं है। कल जैसा कि जयराम रमेश ने कहा कि अभी तक कांग्रेस ने केवल चुनाव जीतने पर ध्यान दिया, विचारधारा पर कांग्रेस का ध्यान कभी नहीं रहा। अब कांग्रेस जो है वो विचारधारा पर ध्यान देने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस जो है वो विचारधारा पर काम कर रही है और राहुल गांधी जो है वो आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं। तो ये जो यात्रा है ये आइडियोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ है यानी विचारधारा को जो मजबूत करने का काम है वो राहुल गांधी की ये यात्रा करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। तो तमाम तरह के यात्री आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे जैसे समय करीब आता जा रहा है, कुछ देर बाद एक टी ब्रेक भी लिया जाएगा, 15 से 20 मिनट का टी ब्रेक होगा जहाँ यात्रा रुकेगी और उसके बाद फिर से जो है वो यात्रा यहाँ से शुरू हो जाएगी। हम देखिए कुछ और यात्रियों से बात करने की कोशिश करेंगे जो भारत यात्री हैं और प्रदेश यात्री हैं जो लगातार यात्रा के साथ चल रहे हैं। कई महिला यात्री भी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करें, हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कितना पैदल चल चुके हैं। और आज यात्रा का दूसरा दिन है, भारत यात्री तो लगातार पैदल चल रहे हैं राहुल गांधी के साथ, लेकिन जो प्रदेश यात्री हैं उनकी शुरुआत कल से हुई है। तो आज उनके लिए कैसी सुबह रही, आज घुटनों में पैरों में कितना दर्द हुआ, क्योंकि कल की यात्रा ने तकरीबन 24 किलोमीटर पैदल सफर किया था और आज भी यात्रा जो है वो 22.2 किलोमीटर पैदल सफर करेगी। हालांकि जो सफर तय होगा वो 43 किलोमीटर का होगा, जिसमें पहले चरण के बाद राहुल गांधी 3 किलोमीटर गाड़ी से जाएंगे और उसके बाद जब हिरिया मोड़ जो कि रामगंज मंडी कोटा में दूसरा चरण खत्म हो जाएगा और यात्रा आज की समाप्त हो जाएगी, उसके बाद राहुल गांधी 17 किलोमीटर गाड़ियों से सफर तय करके पहुंचेंगे दर्रा में, जहां पर उनका विश्राम स्थल बनाया गया है। कारण ये है क्योंकि ये टाइगर रिजर्व है, मुकंदरा हिल्स है, तो ऐसे में राहुल गांधी यहाँ पर जो सफर को तय करेंगे वो सफर गाड़ियों में तय किया जाएगा। तो तकरीबन 43 किलोमीटर आज तय करेगी यात्रा, लेकिन इसमें से 22.2 किलोमीटर जो राहुल गांधी की यात्रा है वो पैदल तय किए हैं, वो पैदल यात्रा होगी, वो पैदल यात्रा को तय किया जाएगा। तो और यही एक एवरेज रहता है राहुल गांधी का कि 22 से 25 किलोमीटर जो है वो यात्रा पैदल चलती है और उसके बाद में जो बाकी का डिस्टेंस है वो वाहनों द्वारा तय किया जाता है। क्योंकि देखिए जो गर्रा इलाका है झालावाड़ से कोटा के बीच में वो मुकंदरा टाइगर रिजर्व कहलाता है। वहाँ पर जो पैदल चलने की अनुमति नहीं है 6 बजे के बाद में। ऐसे में 6 बजे तक 6 से 6:30 बजे तक यात्रा पहुंचेगी रामगंज मंडी कोटा में और वहां से फिर 17 किलोमीटर का जो सफर होगा वो राहुल गांधी तय करेंगे बसों से। और तमाम जो यात्री है वो गाड़ियों से बसों से वो सफर तय करेंगे। तो यात्रा की तस्वीरें आप सीधी देखते हुए राहुल गांधी हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए लगातार चल रहे हैं। स्थानीय और जो जिले के जो कांग्रेस प्रचारक के साथ है और लगातार बीच बीच में राहुल गांधी जो है वो स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करते हैं। उनकी टीम जो है वो इस काम को संभालती है और अगर किसी पर नज़र पड़ जाती है राहुल गांधी की तो राहुल गांधी खुद भी उस यात्री को उस जो आम राहगीर है उसको बुला लेते हैं। और
कल जिस तरह से राहुल गांधी का एक जेस्चर देखने को मिला था कि 3 बच्चियां उनसे बात कर रही थी लगातार, और राहुल गांधी अचानक उन बच्चियों को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और जब वो बच्चियां मीडिया वैन के पास आने के लिए या मीडिया से बात करने की इच्छा जताती है तो राहुल गांधी तमाम सुरक्षा घेरे को आगे करते हुए मीडिया के पास पहुंचते हैं और मीडिया से कहते हैं कि बच्चियां मेरी दोस्त बन गई हैं और ये मीडिया वैन को देखा और ये मीडिया में बात करना चाहती है। तो तीनों बच्चों से बात कराते हैं, उनसे जब सवाल किया जाता है कि वो राजस्थान में कैसा महसूस कर रहे हैं तो वो बताते हैं कि वो राजस्थान में अच्छा महसूस कर रहे हैं और राजस्थान आकर उनको बहुत खुशी हो रही है। तो इस तरह का जेस्चर और पोस्चर भी जो है वो राहुल गांधी का जो है वो दिखाई दे जाता है। तो आज भी इस तरह की कोई जेस्चर या उस तरह की कोई गतिविधि दिखाई दे जाए राहुल गांधी की तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि राहुल गांधी जो है वो अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कल जिस तरह से वो मीडिया के पास आए, तीनों बच्चियों को मिलवाया, खुद ने मीडिया से बात करी, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। यही वजह थी कि कब मीडिया कर्मी उनको कवर कर पाए। न्यूज 18 राजस्थान ने उनकी उस बाइट को दिखाया, न्यूज 18 राजस्थान से भी उन्होंने बात की। तो आज की तस्वीरें भी जो है, अब देखिए दिन खुल गया है क्योंकि 6 बजे जब यात्रा शुरुआत होती है तो तकरीबन अंधेरा होता है, लेकिन अब जो है दिन पूरी तरह से खुल गया है, उजाला पूरी तरह से हो गया है। तो तस्वीरें जो है वो आपको बेहद खूबसूरत और अच्छी दिखाई देगी। राजस्थान की लोक संस्कृति दिखाई देगी, NSCI और कांग्रेस के झंडे जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और जो है राहुल गांधी लगातार चलते हुए आपको दिखाई देंगे और आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, स्थानीय नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और कुछ जैसा कि मैं कह रहा था महिला यात्री। ठीक है सचिन, इस यात्रा से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा और अन्य खबरों पर भी आपसे चर्चा हम करते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस की। राजस्थान कांग्रेस को नया प्रभारी मिल गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के नए प्रभारी होंगे। बता दें कि पद मिलने के बाद उन्होंने न्यूज 18 पर बात की है और रंधावा का पहला रिएक्शन भी न्यूज 18 के पास आया है। न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में रंधावा बोले हैं कि सभी को कांग्रेस के लिए बात करनी चाहिए। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कांग्रेस पार्टी एक परिवार के रूप में चलती है, ऐसा रंधावा ने कहा है। राजस्थान में मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है, बिना भेदभाव के ही न्याय करना संभव है, ये सुखजिंदर रवाना ने कहा है। राजस्थान कांग्रेस को नया प्रभारी मिल गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के नए प्रभारी होंगे। पद मिलने के बाद उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इसमें उन्होंने ये कहा है कि सभी को कांग्रेस के लिए बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक परिवार के रूप में चलती है। राजस्थान में उनके सामने कोई चैलेंज नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। बिना भेदभाव के ही न्याय करवाना संभव है। सुखजिंदर रवाना ने ये स्टेटमेंट दिया न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में। उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं कि राजस्थान में उनके सामने कोई चैलेंज नहीं है और उन्होंने कांग्रेस को लेकर ये कहा कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार के रूप में चलती है, सभी को कांग्रेस के लिए बात करनी चाहिए, बिना भेदभाव के ही न्याय करवाना संभव है। ये कहना है राजस्थान कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट्स उनसे लेते रहे हैं हम। वैसे भी सचिन, क्या कुछ जानकारी है? राजस्थान कांग्रेस को नए प्रभारी मिल गए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार के रूप में चलती है। बिल्कुल, देखिए सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है वो पंजाब के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और खुद भी लगातार एक अलग तरह के डायनामिक नेता रहे हैं। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया है क्योंकि अजय माकन जिस स्थिति में राजस्थान से अजय माकन की विदाई हुई है और सुखजिंदर सिंह रंधावा की जिस पोजीशन में राजस्थान में एंट्री हुई है उनके लिए आसान नहीं होगी उनको आसान बनानी होगी। संभवतः ये माना जा रहा है कि उनसे पहले बातचीत की गई थी और उन्होंने खुद ने ये स्वेच्छा से इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने और तमाम नेताओं ने उनसे बातचीत की थी और कारण सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में वो रहे हैं और पंजाब में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति थी। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था और चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब कमोबेश राजस्थान से मिलती जुलती हुई स्थिति उस समय भी थी और चन्नी के साथ भी उन्होंने काम किया है। और इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू जो एक अलग ताकत थी पंजाब के अंदर, उस समय जब पंजाब में चुनाव थे, जब परिवर्तन हुआ था तो नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं उन्होंने बगावत की थी, उन्होंने मोर्चा खोल रखा था। तो ये जो है नवजोत सिंह सिद्धू के भी दुर्विरोधी रहे हैं सुखविंदर सिंह रंधावा जो हैं, तो उनको राजस्थान की कमोबेश जो स्थितियां राजस्थान में है
उससे वो रूबरू हो चुके हैं पंजाब में रहकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका राजस्थान से नाता भी रहा है। उनके जो ग्रैंडफादर हैं, उनके जो दादाजी थे, वो कोटा से बिलोंग करते थे। कोटा में उनकी जमीनें भी थी, कोटा में वो रहते भी थे, लेकिन उसके बाद वो जाकर पंजाब शिफ्ट हो गए, क्योंकि मूल तो वो पंजाब के थे। उनकी जमीनें होती थी। खुद न्यूज 18 से बातचीत में सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जब कल उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, उसके बाद जो फोनो लाइव पे वो जुड़े थे, तो उसमें उन्होंने इस बात को कहा कि राजस्थान उनके लिए नया नहीं है, राजस्थान से उनका नाता रहा है। उनके ग्रैंडफादर जो हैं वो कोटा के रहे हैं, वो कोटा में थे, कोटा में उनकी जमीन जायदाद थी, और लेकिन उसके बाद वो उनको पंजाब शिफ्ट होना पड़ा। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा के सामने बड़ी चुनौतियां होगी, और वो भी देखिए ऐसे समय में, क्योंकि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, ऐसे समय में उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि वो इस माहौल के अंदर मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसा माहौल है जहां कोई भी गुट हो, किसी भी तरह की गुटबाजी आपको राजस्थान में दिखाई नहीं देगी। मनों में, दिलों में जरूर गुटबाजी होगी, मनों में जरूर दरार होगी, लेकिन वो बाहर दिखाई नहीं देगी। क्योंकि जब केसी वेणुगोपाल राजस्थान आए थे यात्रा शुरुआत होने से पहले, और दोनों नेताओं के हाथ खड़े करके अभिवादन करवाया था और ये बताने की कोशिश की थी कि सब एक हैं, तो उसके बाद में किसी भी तरह की जो है गुटबाजी राजस्थान में देखने को नहीं मिली है। तो रंधावा के लिए सबसे अच्छी बात ये होगी, सबसे बड़ा फायदा रंधावा को ये होगा कि वो ऐसे समय में प्रभारी बनाए गए जब राहुल गांधी राजस्थान में है। तो राहुल गांधी अगर राजस्थान में है और वो उनसे आके मिलेंगे, और तमाम नेताओं से मिलेंगे, सचिन पायलट से उनकी मुलाकात हो जाएगी, यहाँ पे अशोक गहलोत से मुलाकात हो जाएगी, राजस्थान के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं उनसे उनकी सीधी मुलाकात हो जाएगी। पूरी कैबिनेट राहुल गांधी के साथ चल रही है, तो पूरी कैबिनेट से उनकी मुलाकात हो जाएगी। तो वो नब्ज टटोलना उनके लिए थोड़ा आसान होगा, और वो भी ऐसे समय में जब हर कोई डिसिप्लिन के अंदर है। तो ये रंधावा का जो समय चुना गया, ये एक बेहतर अच्छा समय चुना गया, क्योंकि यात्रा का दूसरा दिन है। अभी भी तकरीबन जो यात्रा है वो यात्रा 13 दिन, अगर आज के दिन को निकाल भी दिया जाए तो 13 दिन यात्रा राजस्थान में रहने वाली है। और ये मान के चला जा रहा है कि रंधावा 1 या 2 दिन में राजस्थान के प्रभारी का पदभार ग्रहण करेंगे और काम संभाल भी लेंगे। और क्योंकि वो भी समझते हैं कि ये जो माहौल है, इसमें काम संभालना उनके लिए आसान होगा। लोगों को समझना, लोगों के साथ अगर समय बिताएंगे, नेताओं से बातचीत करेंगे, तो यहाँ के माहौल को समझ सकेंगे। और रंधावा का ये कहना है, और रंधावा का अनुभव भी काफी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा, जैसे कि मैं बता रहा था, कि उप मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, चन्नी के साथ उन्होंने काम किया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उन्होंने काम किया है, नवजोत सिद्धू जिन्होंने रिवोल्ट किया था, बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उसका भी उन्होंने जमकर विरोध किया था। तो कमोबेश जो राजस्थान की स्थिति है, वही स्थिति जो है वो पंजाब की भी उस समय में थी। तो उनको उस चीज का अनुभव है कि कैसे जब 2 या 3 पावर सेंटर किसी स्टेट में हो, तो उनके बीच में कैसे सामंजस्य बिठाया जा सकता है। तो तमाम तरह की चीजों का अनुभव रंधावा रखते हैं। हालांकि चुनौतियां कम नहीं होगी, चुनौतियां बहुत है ऋषिका उनके सामने, बड़ी चुनौतियां उनके सामने हैं। ऐसी स्थिति में जब अगले साल चुनाव होने हैं और दोनों नेता पूरी तरह से एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, हाथ उठाने से दिल नहीं मिले इन दोनों नेताओं के। आज भी आपने देखा होगा, कल भी देखा था, राहुल गांधी की सभा में सचिन पायलट के नारे लगे, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। जब भी मुख्यमंत्री की गाड़ी कारकेट यात्रा से निकली, तब भी ये नारे लगे कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, राहुल सचिन पायलट जैसा हो। तो अभी भी कार्यकर्ता है, वो पूरी तरह से जो है कार्यकर्ता वो शांत नहीं है, लेकिन फिर भी जो बड़े नेता है वो डिसिप्लिन में है। तो तमाम तरह की चीजें जो है वो राहुल गांधी के सामने है, और रंधावा चाहेंगे कि ऐसे समय में वो प्रभाव संभाले और राजस्थान की जो है वो नब्ज को टटोलने की कोशिश करें। जी बिल्कुल सचिन, देखिए जिस तरह से रंधावा को अब ये प्रभारी बनाया गया, उनके सामने कई चुनौतियां होंगी, क्योंकि हम देखते आए हैं कि जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जिस तरह से बयानबाजी चली है, और उसके बाद दोनों ने एकजुटता का भले ही संदेश दिया हो, लेकिन उनके सामने चुनौतियां तो कई रहने वाली हैं। जी देखिए, बिल्कुल चुनौतियां रहने वाली है। हमने जैसे कहा कि राजस्थान में अगले साल चुनाव है, 1 साल का कम समय है, और ऐसे में दोनों नेताओं को एक मंच पे लाना ये आसान हो सकता है। वो राहुल गांधी ने भी करके दिखा दिया है, वेणुगोपाल ने भी करके दिखा दिया है, लेकिन दोनों नेताओं के दिल मिल जाए, दोनों नेता दिल से एक दूसरे के साथ हो जाए, ये आसान नहीं होगा रंधावा के लिए। क्योंकि रंधावा जो है वो राजस्थान से उनका नाता जरूर रहा है कोटा से, लेकिन फिर भी राजस्थान की राजनीति और पंजाब की राजनीति में अंतर है।
जैसे कि पहले कहा जा रहा था कि आला कमान ने जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया तो राजस्थान में अशोक गहलोत को हटाना उनके लिए आसान नहीं होगा। तो 25 सितंबर की घटना किसी से छिपी हुई नहीं है। सच अशोक गहलोत ने ये बता दिया कि वो राजस्थान के सर्वमान्य नेता हैं, विधायक उनके साथ हैं। बिल्कुल देखिए सचिन, जिस तरह से पूरे घटनाक्रम रहे हैं राजस्थान के, अब देखना होगा कि रंधावा क्या कुछ इस पूरे मामले पर एक्शन लेते हैं। आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उदयपुर की। उदयपुर में बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। यहाँ एक 5 साल की बच्ची का किडनैप हुआ था। किडनैपिंग मामले में पुलिस को अब बड़ी सफलता मिली है। किडनैपर के कब्जे से बच्ची को छुड़वाया गया है। पावर हाउस के पास बाड़े में बच्ची को लेकर बैठा था किडनैपर। बच्ची के रोने की आवाज से ग्रामीणों को इसकी भनक लगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी। पुलिस ने किडनैपर को हिरासत में ले लिया है और अब युवक से पूछताछ जारी है। वहीं बच्ची के परिजनों और ग्रामीणों ने बच्ची के मिलने के बाद अब राहत की सांस ली है। बड़ी खबर ये आपको उदयपुर से बता रहे हैं। यहाँ एक बच्चे के अपहरण होने का मामला सामने आया था। 5 साल की बच्ची का अपहरण हुआ था और इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई है। पुलिस ने किडनैपर के कब्जे से बच्चे को छुड़ाया है। पावर हाउस के पास बाड़े में बच्ची को लेकर ये जो किडनैपर है वो बैठा हुआ था। तभी बच्चे की रोने की आवाज आई, जिसे ग्रामीणों ने सुन लिया और ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने इस बारे में पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने किडनैपर को अब हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चुरू की। चुरू से भी एक बड़ी खबर है। यहाँ पुलिस अधिकारी की कार और एक बाइक में टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। टक्कर मारने के बाद पुलिस की गाड़ी मौके से फरार हो गई है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी का पीछा किया और थाने पहुंचे। जब थाने पहुंचे तो ग्रामीणों के साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया। इससे आक्रोशित हो गए ग्रामीण और उन्होंने मेलूसर के पास हाईवे को जाम कर दिया। रात 3 बजे तक पुलिस के अधिकारी समझाइश करते रहे। जाम नहीं खुलने से वाहनों की अब कतारें लग गई हैं। एसपी और भालेरी एसएचओ को निलंबित करने की मांग ये ग्रामीण कर रहे हैं और इसके साथ ही 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की जा रही है। पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर भी ये ग्रामीण अड़े हुए हैं। मेरा भतीजा जो घर से निकला था, पुलिस की गाड़ी ने उसको एक्सीडेंट कर दिया और गाड़ी भाग गई। जाके पुलिस स्टेशन यहाँ भालेरी गए थे तो हमारे साथ उसने एफआईआर वगैरह कुछ दर्ज नहीं करी और साथ में उन्होंने हमारे साथ अवैध किया और गालियाँ भी निकाली। तो गांव के बच्चे ने मेरे को फ़ोन किया कि गाड़ी लेके आओ। मैं गाड़ी लेके आया यहाँ पे, बोले पुलिस वाली गाड़ी ने टक्कर मार दी। तो हम गाड़ी लेके भालेर जा रहे थे, पीछे से पुलिस वाली गाड़ी आई, हमें से क्रॉस करके गई, वो एक्सीडेंट हुई थी। हमने पीछे चल के देखा तो वो थाने के अंदर घुस गई। थाने वालों ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, दारू पी रखी थी। आप जितने भ्रष्ट कोई नहीं है। यहाँ सर्दी की रात में, ठंड में लोग ठिठुरते हुए और आस लगाए बैठे हैं कि हमें न्याय मिले, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। मजबूरन हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इस घटना को लेकर हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया जाए और पीड़ित परिवार है उसके लिए 1 करोड़ का मुआवजा और परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी, ये इनकी मांगे हैं जिनके संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।